तो महाभारत का एपिसोड 179 अभी देखेंगे। लास्ट में भाई कृष्णा जी ने उनके विवाह का भी बता दिया, अभिमन्यु जी और उत्तरा भाई उनका विवाह बताया। देखो कृष्णा जी का भी सोचने का अंदाज, पहले देखा वो लड़की थोड़ा प्यार से देख रही है अभिमन्यु को, तो कृष्णा जी ने उसी वक्त बात छेड़ दी कि भाई इनका विवाह करवा दो। क्या बात है भाई, ऐसे जोड़े बनते हैं। तो देखते हैं आगे का एपिसोड प्ले करें। दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। ये श्राप है या किसी द्रौपदी का। यदि आपके पुत्रों ने ईश्वर का त्याग करके ऐश्वर्य का मोह किया है तो उनका वध निश्चित है महाराज। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र की धारणाएं बनेंगी। मस्तकों का मार लगेगा। जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। पिताश्री अवश्य पिताश्री बचाइए मुझे। दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन। अरे अरे आप ठीक तो है? अरे तुम्हारे 99 भाइयों की मृत्यु कर चुका हूं मैं। अब तुम्हें भी मार दूंगा। कभी मुझे मत मारो। पिताश्री मेरी रक्षा करो। तो नेत्रहीन तुम्हारी क्या रक्षा करेगा मूर्ख विकर्ण? मेरे हाथों तुम्हारे सभी भाइयों का वध होगा। तुम सारे भाइयों को मार दूंगा मैं। तुम्हारे 99 भाइयों की मृत्यु कर चुका हूं मैं। अब तुम्हें भी मार दूंगा। तुम सारे भाइयों को मार दूंगा मैं। शांत हो जाइए, शांत। ये चीख केवल आपके मस्तक में है, किंतु शीघ्र ही ये चीखें रणभूमि से उठेंगी। मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मेरे पुत्रों की रक्षा करो। सोते हुए उनकी चीखें सुनाई देती है। जागृति में आवाज होता है उनकी मृत्यु का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई एक एक करके मेरे अंगों को काट रहा है। मेरे अंगों को काट रहा है। भीषण पीड़ा हो रही है। भीषण पीड़ा। पीड़ा तो अवश्य होगी ज्येष्ठ। किसी की पीड़ा में सुख का अनुभव किया था, अब उसके सुख की संभावना पीड़ा तो देगी। स्मरण रहे, नदी पर बांध बनाने वाले को सुख तो मिलता है, किंतु उसके साथ भय का भी जन्म होता है। क्योंकि जब वो बांध टूटता है, मार्ग के नगरों को जीवन देने वाली नदी उन नगर को डुबा देती है ज्येष्ठ। पांडवों के सामर्थ्य पर बंधा प्रपंच का बांध टूटा है ज्येष्ठ। आपके पुत्रों को भी ले डूबेगा, डुबा देगा आपके पुत्रों को भी। मौन रहो विदुर। मौन रहो विदुर। मौन रहो। मौन रहो। यदि मेरे पुत्रों के मृत्यु के विषय में कुछ भी कहा तो इसी क्षण तुम्हें कुचल कर तुम्हारी हत्या कर दूंगा विदुर।
तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मेरी मृत्यु तो अवश्य होगी ज्येष्ठ। शरीर में श्वास आता जाता रहे उसे जीवन नहीं कहते। हृदय से सुख और मन से आशाएं नष्ट हो जाएं उसे मृत्यु ही कहते हैं ज्येष्ठ। युद्ध के साथ सारे कुरु राष्ट्र की समृद्धि का नाश होगा। लाखों युवानों की मृत्यु होगी। जिस राज्य को मैंने अपना सारा जीवन दिया है उसी राज्य की दरिद्रता मुझे जीते जी मृत्यु का अनुभव कराएगी ज्येष्ठ। आपको भी गहन मृत्यु का अनुभव होगा। नहीं विदुर, मेरे अनुज, मेरे भाई, इस दुर्दशा से बचने का कोई मार्ग दिखाओ विदुर, कोई मार्ग दिखाओ। यदि पांडवों की शरणागति हम स्वीकार भी करते हैं तब भी वो पांडव मेरे पुत्रों को दंड के रूप में मृत्यु देंगे विदुर। वो पांडव मेरे पुत्रों को दंड के रूप में मृत्यु ही देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, ऐसा विश्वास है। आप पांडवों को उनकी संपत्ति लौटा दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। जब द्यूत सभा के भयानक क्षणों में उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, वो आज भी अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे जी। तुलसी के पत्र का चाहे जिस प्रकार से सेवन किया जाए, वो अपने औषधि वाले गुणों का त्याग नहीं करते। पांडव आज भी अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। आपके पुत्रों को द्रौपदी के चरण स्पर्श करके उससे क्षमा मांगनी होगी जी। अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा और दंड का स्वीकार भी। एक बात स्पष्ट है ज्येष्ठ, आपके पुत्रों की रक्षा केवल द्रौपदी ही कर सकती है। जीजी, आओ बैठो सुभद्रा। जानती हो, कुरु राज परिवार की रीत है कि विवाह से पूर्व माता अपने पुत्र को रक्षा कवच बांधती है। ये देखो, ये रक्षा कवच बनाया है मैंने अभिमन्यु के लिए। ये 5 पत्थर गोविंद ने दिए थे मुझे। ये 5 पांडु पुत्रों का प्रतीक है। जानती हूँ जीजी, सबसे पहले मेरे साथ ही भ्राताश्री ने आर्य पुत्र के लिए भिजवाए थे। अपने 5 पिताओं का रक्षण प्राप्त होगा इससे अभिमन्यु को। है कहाँ अभिमन्यु? आर्य के साथ अपने कक्ष में है, विवाह के लिए सज हो रहा है। जीजी, आप ये स्वयं अभिमन्यु को अपने हाथों से पहनाइए। मैं? किंतु
मैं क्यों सुभद्रा? ये तो आपके अपमान का प्रतिशोध ही उसके जीवन का मंत्र है। उसकी रक्षा का अधिकार भी आप ही को है और वो शक्ति भी आप ही के पास है। सही कहा सुभद्रा जी ने यार, ये आप ही पहना सकती हैं द्रौपदी जी ये 5 पत्थर कृष्णा जी के अभिमन्यु को। यार क्या बात है, इतना इनको प्यार मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जो उनके यहाँ जो चल रहा है दूसरे तरफ भाई, अब जो विदुर जी ने उनको बताया ना, सजेशन दिया है कि भाई जाके द्रौपदी से माफ़ी मांगो, फिर जाके आपसे ये खतरा टलेगा, वरना ये भाई आपके पुत्रों का भी होगा, विनाश होगा। तो देख रहे हैं वो सोच रहा है, अंधा सोच रहा है, क्या पता आ जाए एहसास हो, बेटों को लेकर माफ़ी मांगने के लिए आए और युद्ध टल जाए। हाँ यार, अभी धृतराष्ट्र का भी हम तड़पना देख रहे हैं ना, तो हमें भी थोड़ा हो रहा है, इन हरामियों के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है। बाकी विदुर जी ने जो इनको हल दिया है ना मसले का, भाई अभी पांचाली के पाँव में गिर जाओ, माफ़ी मांगो और जो सज़ा दें उसके लिए भी हाजिर हो जाओ भाई, तभी आपके बेटों को भी माफ़ी मिलेगी, आपको भी माफ़ी मिलेगी। बेटा है जी अर्जुन का, उसकी शादी हो रही है अभिमन्यु की, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। अगर अधर्मी टोली है वो भाड़ में जाए।